भाई देखो, एक ही तो गेम है भाई, कम ऑन यार, 7 गेमें बची है अभी चैंपियंस लीग की, कम ऑन भाई। लौंडे भाई बोल रहे कि भाई बारसा हार गई, 7 गेमें बची है चैंपियंस लीग की भाई। रेड कार्ड मिल गया था 10वें मिनट पे मेरे दोस्तों। हांसी फ्लिक की बारसा का पहला लॉस हमारे समक्ष आ चुका है चैंपियंस लीग में। चैंपियंस लीग और बारसा भाई, दिस इज नॉट ए कनेक्शन मेड इन हेवन मेरे दोस्तों। कुछ झाड़ा कराना पड़ेगा, आई थिंक कुछ तुलादान कराना पड़ेगा, कुछ करा हुआ है भाई, कुछ शनि, कुछ गंदी हरकतें हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी अगेंस्ट पीएसजी अराउखो को रेड कार्ड मिल गया था, गेम इतनी अच्छी जा रही थी, बेचारा जावी का पूरा करियर ही बदल दिया उस गेम ने। और 5 साल पहले बारसा क्वालिफाइड सेमीफाइनल के लिए चैंपियंस लीग की में दोस्तों। इट्स नॉट एक शनि कुछ चढ़ा पड़ा है, बहुत ही हावी है बारसा का व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस लीग। और आज की गेम अगेंस्ट मोनाको, पहली गेम, एरिक गार्सिया स्टेडियम है, पेड्री ऊपर है, डानी ओल्मो इंजर्ड हो चुका ऑफ कोर्स, बेचारा इंजरी प्रोन डानी ओल्मो इज आउट। बट बारसा हार गई, ठीक है। अब मोनाको ने बारसा को हराया था प्री सीजन में 3-0, और अब मोनाको ने हराया बारसा को 2-1। तो अब है क्या भाई, क्या हम कंसर्न्ड हो, क्या फिर ये कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं? क्योंकि अगर तुम पूछो हांसी फ्लिक से तो भाई वो था बिल्कुल खुश, वो खुश था भाई कि हाँ मेरे प्लेयर्स ने फाइट करी, हाँ कंडीशन डिडंट फेवर अस, बट 7 गेम बचे, हम तो बिल्कुल पॉजिटिव है। तो हांसी फ्लिक कति था बिल्कुल, समझ रहे हो कि भाई कुछ प्रॉब्लम, को टेंशन है ही नहीं, कह रहा मैं करूंगा गेम को एनालाइज, मैं सब कुछ करूंगा, बट अगेन मैं इतना वरीड नहीं हूं अबाउट माय प्लेयर्स। अब पता है मेरी ओपिनियन क्या इस गेम को लेके, हर कोई ये बोल रहा है कि भाई टर स्टेगन, टर स्टैटिक, जो उसने हरकतें करी जिसकी वजह से एरिक गार्सिया को रेड कार्ड मिला, जो उसकी ही गलती है ऑफ कोर्स, देयर इज नो डाउट। एक अच्छा प्रेसिंग ट्रिगर मोनाको का, उनका बहुत तगड़ा कोच है आदि हुटर, सब कुछ सारे एंगल कट है, उसने बिल्कुल फोर्स कर दी बॉल, बेवकूफी, इट्स एक ओनाना मिस्टेक। दिस इज व्हाट ओनाना यूज्ड टू मेक लास्ट ईयर, वो बड़ी मिस्टेक है बेसिकली। पर अब इंटरेस्टिंग पता स्टेटमेंट क्या निकल के आ रही है कि अगर तुम देखो मैन सिटी को तो उनके पास एडरसन है, अगर तुम देखो मैड्रिड को उनके पास कोर्तुआ है, अगर तुम देखो जो भी बड़ी बड़ी टॉप टीम्स राइट, उनके पास एक एस्टैब्लिश्ड, बायर्न के पास नोयर है, समझ रहे हो, एस्टैब्लिश्ड गोलकीपर्स पड़े हुए यहाँ पे। बारसा के पास टर स्टेगन है। अब काफी लौंडे बोल रहे हैं कि भाई डू यू थिंक कि बारसा कैन विन एनीथिंग चैंपियंस लीग में, यूरोप में, विद टर स्टेगन? क्योंकि अगर तुम देखो टर स्टेगन का रिकॉर्ड भौंकता है भाई, बड़ी बड़ी गेमों में लॉन्डो भाई कुछ चोक लिखा है, कुछ लिखा है, कुछ गंद लिखा, ऑनेस्टली एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती भाई मुझे भाई। और आज मुझे फील हुआ कि ओके होल्ड ऑन, ये लड़का बढ़िया बढ़िया कीपर है, ट्रस्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑन द बॉल तुमको पता ऑफ कोर्स, बट व्हेन इट कम्स टू पोस्ट शॉट एक्सजी, यानी कि तुम जितने शॉट खा रहे हो, तुम कितना सेव कर रहे हो, कितना प्रिवेंट कर सकते हो, बड़ी गेम्स में इट्स नॉट इतना क्लिनिकल। चाहे तुम कोई भी यू गो टू जो मेजर गेम्स थी बारसा की, जब टर स्टेगन खेला, एक ना एक चोक तुमको मिलेगा चैंपियंस लीग में मेरे दोस्तों। तो भाई क्या टर स्टेगन व्हेन इट कम्स टू बारसा के लिए चैंपियंस लीग जीतना, क्या वो एक इंपॉर्टेंट कीपर है? आई डोंट थिंक सो मेरे दोस्तों। और आई थिंक यही पर करना पड़ेगा चेंज। क्योंकि अगर तुम देखो आर्सेनल को कल उनके कीपर डेविड राय ने 2 पेनल्टीज लगातार, एक पेनल्टी की रिबाउंड पे दूसरे सेव कर दी, भाई पागल हो तुम? तो आर्सेनल ने क्या करा, उन्होंने रामसडेल निकाल दिया। रामसडेल तगड़ा कर रहा था, बिल्कुल फॉर्म में था, सब कुछ बढ़िया, बट उसको करना था अपग्रेड, क्योंकि कंपटीशन खतरनाक है, यूनिट एक डिटेल सब कुछ मेजर्ड। अगर तुमको जीतना है तो यू हैव टू बी रूथलेस, और यही करा आर्सेनल ने। अब राया डाल दिया तो टीम कंपीट कर रही है, समझ ले कुछ है। तो आई थिंक बारसा को नेक्स्ट मूव यही लेना पड़ेगा, आई नो उनके फाइनेंसेस वगैरह, कि भाई अब कुछ ना, कोई टॉप कीपर है, एक एलीट टॉप डिस्ट्रॉइंग बॉलिंग कीपर लाना पड़ेगा ऑनेस्टली, क्योंकि ये बड़ी गेम्स में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से। अब पता है इंटरेस्टिंग क्या, मेरी ओपिनियन पता क्या, कि ये जो गेम थी बारसा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई मुझे लगा ऑनेस्टली कि ऑफ कोर्स ठीक है, यू कैन जज इतना इस गेम को, ठीक है, बट थोड़ा मैं बताऊंगा ऑफ कोर्स, बट पाउ कुबार्सी, लमीन यमाल, माइकल जॉर्डन देख रहा था लमीन यमाल को, वो ट्रैवल करके आया यूएसए सिर्फ लमीन यमाल को देखने के लिए, मैं पक्का बोल रहा हूं, ही इज देयर टू वॉच लमीन यमाल। मैंने कहा था कि भाई बारसा हार रही है 1-0, क्या लमीन यमाल के गूदे में दम है कि वो गेम को पकड़ के कुछ कर दे, निकाल दे 10 मिनट? उसने कर दिया। क्या पाउ कुबार्सी, उनके सारे बीबीसी मोनाको के सारे वकांडा फॉरएवर, सब पाउ कुबार्सी ने अकेले इनिगो मार्टिनेज, तुम एक बार समझ नहीं पा रहे कि इतना टेस्ट ऑफ कैरेक्टर है ऐसी गेम में भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई, ये इतनी अच्छी ऑब्स्टेकल है बारसा के लिए, इतनी अर्ली भाई, मेरे ख्याल से इट्स ए परफेक्ट नोट इन अ स्टोरी बारसा के लिए, कि भाई जब सीजन जाएगा, सीजन लंबा होगा, तो बोलेंगे भाई हाँ यार मोनाको वाली गेम थी और रेड कार्ड मिल गया था, और कैसे कुबार्सी ने स्ट्रगल करा, कैसे कुबार्सी ने फाइट करा, कैसे पेड्री ने, समझ रहे हो, कैसे यमाल, कैसे बाल्दे। मेरे ख्याल से दोस्तों इट्स ए टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। मुझे तो भाई ये लगा कि भाई ओके, ये बारसा बच्चों की टीम नहीं है, आई नो बच्चों की टीम है,
बट स्टिल द वे दे फॉट, तुम भाई आई डोंट नो भाई, मतलब दे मे बी कुड हैव गॉट एक ड्रॉ, लाइक एक ड्रॉ निकाल ले तो वो शायद से भाई। पर अब मैं थोड़ा आऊंगा हांसी फ्लिक के प्लान पे। अब ठीक है, तुम 10 मैन डाउन हो, ठीक है, तुमको पता ओपोनेंट पे अंधा पेस ही पेस ही पेस और कुछ है ही नहीं उनके पास, तब भी तुम, मतलब मैं समझ गया कि बारसा का फुटबॉल है कि भाई अग्रेसिव हाई ऑफसाइड ट्रैप खेलना, बहुत ही वर्टिकली कॉम्पैक्ट खेलना, मैं समझ गया। बट अब वही तुम उनके हाथों में खेल गए, मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि भाई यू नो व्हाट, आई थिंक अब टाइम आ चुका थोड़ा लो करने का ब्लॉक को। बट अगर ठीक है भाई, हांसी फ्लिक का जो फुटबॉल है वो फुटबॉल है, यू कांट चेंज द फिलॉसफी, प्रिंसिपल तुम जो तुम ट्रेन कर रहे हो, यू कांट चेंज देम अगर 10 मैन भी हो तो। पर मुझे थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगा, उसने बोला हांसी फ्लिक ने कि भाई ओपोनेंट ना बहुत पेसी थे, हमको पता था, तो अगर पता था और 10 मैन तो लो ब्लॉक कर देना, पीछे कर देना, लाइन को पीछे कर दे। बट वो नहीं करा, बल्कि वर्टिकली कॉम्पैक्ट करके ऊपर कर दी लाइन, ऑफसाइड ट्रैप करवा दी बेसिकली। अब वो काम करा, आई नो स्कोर लाइन सिर्फ 2-1 ही थी, बट आई थिंक मोनाको ने बहुत चांसेस और बनाई थी, वो और मार सकती थी ऑनेस्टली। उनका राइट बैक सिन्गो पता नहीं कौन था, वो पागल हो चुका था बेसिकली। रिगार्डलेस मेरे दोस्तों, रिगार्डलेस, अगर मैं बारसा फैन हूं आज की तारीख में और सीजन है लंबा, 70 गेमें खेलनी है, मैं ऑनेस्टली मजाक भी नहीं कर रहा, सीजन लंबा है, आई नो चीजें रिप्लेस करनी है, बट लुक एट द ग्रोथ, लुक एट द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कुबारसी की इस गेम में हुई होगी। एम आई रॉन्ग यहाँ पे? भाई मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि भाई देयर इज सम ग्रोथ इन दिस, देयर इज सम ग्रोथ, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ दोस्तों, यू नो व्हाट, क्योंकि प्रॉब्लम पता है कि बारसा की जो अगली गेम है वो अगेंस्ट है बायर्न म्यूनिख, ठीक है, और अब पता क्या, बायर्न ने 9 गोल मार दिए, तो हर कोई बोल रहा भाई बायर्न बायर्न बायर्न, ट्रू कंपनी, बट कंपनी हांसी फ्लिक, कम ऑन भाई, व्हाट आर वी कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कम ऑन। हांसी फ्लिक अपनी पे आए तो कंपनी भाई वापस भेज देगा ब्रुसेल्स से उसकी हुड में, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। तो आई बिलीव कि जब बारसा के पास प्लेयर्स रिटर्न होंगे, अभी गावी, आंसू फाती, भाई आंसू फाती 1000 साल बाद वनवास काट के जो भी आंसू फाती वापस आया मेरे दोस्तों, आई थिंक बारसा विल बी स्ट्रांग टू फेस बायर्न। अब काफी तुम बोलोगे भाई, बट आई बिलीव कि बारसा कैन कंपीट एंड बीट बायर्न। भाई लुक एट द पर्सनालिटी जो लॉन्डन दिखा मेरे दोस्तों, सोचो। और अगर मैं बोलूं कि बस एक बंदे को रेड कार्ड दिलवाना होता, जो चाहिए भी नहीं, वो एरिक गार्सिया ही था, समझ लो, लाइक एरिक गार्सिया शहीद हो गया बेचारा, कोई बात नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं, ये कलयुग है, दैट्स द रियलिटी मेरे दोस्तों। तो मुझे कोई ऐसे मेजर कोई प्रॉब्लम लगती नहीं, थोड़ा झाड़ा करना पड़ेगा चैंपियंस लीग का, क्योंकि भाई कुछ तो है भाई, कुछ तो मेरे ख्याल से वूडू जूजू कुछ तो पता नहीं क्या, आई डोंट नो, कुछ तो है मेरे दोस्तों। पर अल्टीमेटली अगर तुम्हारी टीम में बॉलर्स हो, प्योर बॉलर्स, पेड्री जैसे, पेड्री ने आज बॉल लेके डिफेंस, समझ रहे हो, कासाडो उसकी नई गेम, तुम एक बार देख रहे हो, तुम एक बार समझ रहे होते, तुम समझ नहीं पा रहे कि जो बेंच से पता कौन कौन आया था बारसा, तुमको पता नाम उनके, तुम पता कौन आया था, नोबडी नोस, कौन। तो लुक एट द स्क्वाड जिसके साथ काम कर रहा है हांसी फ्लिक, और चू नहीं बोलता कुछ, चू नहीं करता कुछ, स्माइल मेंटेन्ड है कि भाई काम करेंगे, टीम बढ़िया मेरे दोस्तों। देयर इज नो चू, कोई साइनिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, सपना था बारसा कोच करने का, सपना पूरा एंजॉय कर रहा मेरे दोस्तों। मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है ऑनेस्टली, सही में भाई, जब बारसा का बेंच से लौंडे मेरे को कौन मंजूर खट्टर कौन आ रहा है भाई। बट मेरे ख्याल से दोस्तों दिस इज एक टीम, राइट, दिस इज एक टीम जो जाएगी, क्योंकि जो कोच है ना वो बिलीव करता है, मुझे दिख रहा है भाई, क्योंकि यू सी इट इन एडवर्सिटी, तुम देखते हो एडवर्सिटी में, मुझे तो थोड़ी ऐसी फीलिंग है दोस्तों। बाकी तुम बताओ भाई, तुम्हें कैसी लगी भाई, नो व्हाट, ठीक है, हम ना मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो।